नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लगातार अतीक का काफिला चित्रकूट की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बांदा से निकल चुका है अतीक अहमद का काफिला और कुछ ही घंटों में चित्रकूट पहुंच जाएगा अतीक अहमद का काफिला। अतीक की सुरक्षा में लगे हैं पुलिस के कई वाहन और हाई सिक्योरिटी में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। शाम 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और प्रयागराज जेल में अतीक की बैरक पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे से लैस बैरक में ये अतीक अहमद रहेगा और कल प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में इसकी पेशी की जाएगी। और ये देखिए, लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो प्रयागराज की तरफ अतीक अहमद का जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। तो मंगलवार को अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है और इसी वजह से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। और 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और लगातार अतीक अहमद का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। तो प्रयागराज जेल में भी अतीक अहमद के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से प्रयागराज की तरफ जो अतीक अहमद का काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो अतीक अहमद का काफिला है वो बढ़ रहा है। बांदा से अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है। कुछ ही देर में चित्रकूट पहुंचेगा अतीक अहमद का काफिला। लगातार कहा जाए कि जो काफिला है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, प्रयागराज जेल में अतीक की बैरक को भी तैयार कर लिया गया है और सीसीटीवी कैमरों से बैरक की निगरानी की जाएगी। राजनीति में गया और राजनीति में जाने के बाद वो 4 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद भी रहा। लगातार इसका रसूख जिस तरीके से जराइम की दुनिया में बढ़ रहा था, उसी तरफ राजनीतिक भी इसका रसूख बढ़ता जा रहा था। यही वजह रही कि अतीक अहमद 4 बार विधायक रहा और 1 बार सांसद रहा। लेकिन जिस तरीके से इसका रसूख बढ़ता रहा, उसी तरीके से इसकी जो क्राइम की कुंडली है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी जो एफआईआर की फहरिस्त थी वो लगातार बढ़ रही थी। अब इस समय अतीक अहमद के ऊपर 101 मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में कई मामलों में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद फिर से एक बार अतीक अहमद और उसका गिरोह सुर्खियों में आ जाता है। लगातार इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। उसके गिरोह के जो लोग हैं उसको अब खोजबीन की जा रही है। इसके जो फाइनेंसर हैं उसको पुलिस की नज़र हो गई है और सबकी कुंडली बनाई जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद का राजनीतिक रसूख रहा है, अभी तक अतीक अहमद के ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। पहला ऐसा मामला है जिसमें उमेश पाल का अपहरण होता है। 2006 में अपहरण के बाद 16 साल बाद इस पूरे मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मामला सुरक्षित है और 28 मार्च को इसमें फैसला सुनाया जाएगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। अतीक अहमद 17 साल की अवस्था में ही जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। सबसे पहली हत्या उन्होंने चकिया में गुलाम की थी। उसके बाद उसने अपने जो जराइम की दुनिया थी उसमें लगातार कदम बढ़ाता चला जा रहा था। उसके ऊपर हत्या और ऐसे तमाम संगीन आरोप थे। कुल मिलाकर अतीक अहमद के ऊपर 101 मुकदमा दर्ज है। लेकिन किसी भी मुकदमे में अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हो सका। 2006 में का अपहरण होता है, उसी मामले में अब ट्रायल पूरा हो चुका है और 28 मार्च को इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाएगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए, बांदा से अतीक अहमद का जो काफिला है वो निकल चुका है और पुलिस के काफिले ने बांदा को पार कर लिया है। अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा काफिला, ये जानकारी सामने आ रही है। बांदा से अतीक अहमद का जो काफिला है वो निकल चुका है। तो लगातार आगे जो ये काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा ये काफिला। तो बांदा से ये जो काफिला है अतीक अहमद का वो निकल चुका है। लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हुए हैं। देखिए, चंद सेकंड के बाद ही अतीक अहमद को यूपी पुलिस यहीं से लेकर के गुजरने वाली है। अतीक अहमद का काफिला ठीक मेरे पीछे है और ये काफिला यहीं से
गुजरेगा और यहाँ से ये चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के लिए जाएगा। हम इस समय पर बांदा के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं और आप देखिए ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और ये यूपी पुलिस की टीम माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर के यहाँ से निकल रही है। आप देखिए ये वही वज्रवाहन है, ये वही वज्रवाहन है जिससे अतीक अहमद को लेकर के निकली हुई है। देखिए मीडिया की टीम हो या अन्य लोग हो, सभी लोग ये अतीक अहमद का काफिला बांदा से गुजर चुका है और ये काफिला लगभग शाम को 6 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगा। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी। टेंशन न लीजिए। तो देखिए बांदा से निकल चुका है अतीक अहमद का काफिला, लगातार चित्रकूट की तरफ ये काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शाम 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की जो उम्मीद है वो लगातार जताई जा रही है। तो बांदा से अतीक अहमद का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है चित्रकूट की तरफ और कुछ ही देर में चित्रकूट पहुंचने वाला है ये जो काफिला है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला। तो देखिए गाड़ियों का जो हुजूम है वो किस तरह से इस काफिले के साथ है। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है चित्रकूट के लिए। लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। तो अब कानपुर होते हुए जो ये काफिला है वो सीधा प्रयागराज रुकेगा। शाम 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा और इसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पल पल के अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चित्रकूट के लिए जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और एक्सप्रेस वे से देखिए जो तमाम गाड़ियां हैं वो गुजर रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहाँ पर अतीक अहमद का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में चित्रकूट पहुंचने वाला है ये जो काफिला है। तो अब से कुछ ही घंटों के बाद अतीक अहमद का जो काफिला है वो प्रयागराज पहुंचेगा। चित्रकूट पहुंचने वाला है ये जो काफिला है। लगातार जो तमाम गाड़ियां हैं काफिले में वो देखिए चल रही हैं और तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। तो फतेहपुर बांदा जो कहा जा रहा है, बांदा से जो काफिला है वो निकल चुका है चित्रकूट की तरफ। ये जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्रकूट से हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र जी आपका ही रुख करते हैं, किस तरह की तैयारियां और क्या अपडेट सामने आ रही है इस काफिले को लेकर? लगातार जो काफिला है प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। देखिए जिस तरीके से कल कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी होनी है उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई है। कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से अब एक माना जा रहा है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में ले जाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस बैरक में उनका बेटा अली रहता था, हाई सिक्योरिटी बैरक थी, उसमें तन्हाई में उनको रखा गया था, उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। उसी बैरक में रखने की अतीक अहमद की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ पैरेलल भी यहाँ प्रयागराज की पुलिस ने तैयारी कर रखी है कि अगर जेल मैनुअल के हिसाब से 6 बजे के बाद अगर वहां पे दाखिल नहीं किया जाता तो पैरेलल भी तैयारी कर ली गई है। तो ABC 3 तरीके की पुलिस ने प्लान बना रखा है। पहला जो है नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, दूसरा जो है पुलिस लाइन में भी रखने जाने की संभावना है, तीसरा जो PHU यहाँ पे है वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में भी यहाँ पर इनको रखने जाने की पूरी तैयारी कर ली गई। तो जिस तरीके से 3 तरीके की पुलिस ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए, कहाँ पर रखना है ये पुलिस ने गोपनीय तरीके से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अभी कहा जाए कि जो पूरी व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है और लखनऊ से कहा जा रहा है कि ये नजर जो है वो रखी जाएगी। वापस लौटेंगे आपके पास, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए चित्रकूट से। विनोद, क्या जो काफिला है वो चित्रकूट पहुंच चुका है? क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो माफिया डॉन अतीक अहमद का काफिला पूरे STF और पुलिस के साथ भारी हुजूम के साथ यहाँ चित्रकूट का जो बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का लास्ट जो टोल प्लाजा है यहाँ पे पहुँच करके और भरतपुर होते हुए करबी शहर से होते हुए वो मऊ पहुँचेगा और मऊ पहुँच करके जो बुरका बॉर्डर है प्रयागराज का, वो बॉर्डर पहुँच करके शाम 7 बजे तक वो प्रयागराज पहुँचेगा।
बिल्कुल विनोद, देखिए, और ये कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में जो काफिला है वो चित्रकूट पहुंचने वाला है और चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से निकलकर चित्रकूट शहर में जो है वो काफिला दाखिल होगा। इस वक्त क्या कहा जाए खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि काफिला जो है वो चित्रकूट पहुंच गया है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा जो लास्ट था और यहाँ भरतपुर से होते हुए करबी शहर पहुंच चुका है काफिला। तो काफिला के साथ काफी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और यहाँ काफिला और जो वज्रवाहन है जो अतीक अहमद माफिया डाक है उसी के साथ में लगातार करबी शहर की ओर बढ़ रहा। ठीक है विनोद, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, आपके पास क्या अपडेट है? ठीक है, बिल्कुल। गुजरात के साबरमती जेल से जिस तरह से माफिया अतीक अहमद को 45 सदस्यीय जो टीम है सुरक्षा कर्मियों की वो लेकर के लगातार बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ बरेली जेल से जो अतीक अहमद का भाई है अशरफ, उसको लेकर के जो टीम है वो भी रवाना हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले अशरफ को लेकर के जो काफिला है वो हजगंज यानी गौतमपल्ली इलाके से जो है आगे बढ़ गया है और ये भी माना जा रहा है कि शाम तक जो है प्रयागराज जो है अशरफ को लेकर के टीम जो है पहुंच जाएगी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है लगातार जो काफिला है वो बढ़ रहा है, जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो खुद डीजीपी मुख्यालय से की जा रही है। इसके अलावा ये संभावना जताई जा रही है कि प्रयागराज में जेल में जो है रखने की जो व्यवस्था है वो अतीक अहमद और अशरफ की गई है। लिहाजा हाई सिक्योरिटी जो बैरक है वो उसमें जो अतीक को रखने की व्यवस्था की गई है। ये जो बैरक है पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगी। बैरक के बाहर जो है भारी सुरक्षा कर्मियों का जो पहरा है वो तैनात किया जाएगा। खुद यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं लखनऊ में कारागार जो मुख्यालय है, यहाँ पर जो वॉल है, जो सीसीटीवी वॉल है, वहाँ से सभी जेलों की जो है मॉनिटरिंग की जाती है। तो खास जो है प्रयागराज में जहाँ पे जिस बैरक रखने की व्यवस्था अतीक को की गई है, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अशरफ को भी जो है रखने की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है। तो ये जो बैरक है उसको 24 घंटे जो है मॉनिटरिंग की जा सके, उसको सीसीटीवी से जोड़ा गया है। इसी कारागार मुख्यालय में जो वॉल बनाई गई है, लाइव जो फीड है 24 घंटे वो देखी जाएगी। निगरानी जो है हर वक्त अधिकारियों की जो है वो अतीक और अशरफ पर रहेगी। ऐसे जो इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं। कारागार जो डीजी है अनंत कुमार, उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं सभी अधिकारियों को कि किसी तरह की चूक, कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए और पल पल की जो अपडेट है अतीक की वो जो है सीसीटीवी के जरिए जो है वो दीवार पे दिखनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से बात करें तो लगातार खुद जो है सीनियर अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शाम तक जो है जो माफिया अतीक है उसका जो भाई है वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसे में जेल में जो है पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। किससे अतीक को मिलने देना है, क्या कैसे व्यवस्थाएं करनी है, जेल प्रशासन का जो मैनुअल है उसके हिसाब से जो भोजन है उसकी व्यवस्था करानी है, किस तरह कैसे क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है अपडेट जो है लगातार जो है कारागार मुख्यालय के जरिए जो है लिया जा रहा है। और अधिकारियों को निर्देश खास दिए गए हैं कि जो पूरा एरिया है प्रयागराज जो नैनी जेल है उस पर जो है विशेष सुरक्षा का जो खाका है वो तैयार किया जाए। बिल्कुल, देखिए अनूप, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अतीक के परिवार की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम अतीक अहमद की बात करें या फिर अशरफ की बात करें, दोनों को ही प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है और अशरफ के साथ भी जो उनकी बहन है वो लगातार काफिले के साथ साथ चल रही है, क्योंकि डर जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। अनूप, देखिए बिल्कुल है, कल जब साबरमती जेल से अतीक बाहर आया तो उसने सीधे कहा कि कहीं ना कहीं उसको जो है मारने की जो है संभावनाएं हैं, उसकी हत्या की जा सकती है, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो उसकी बहन है जो मीडिया के सामने आई, उसने भी बयान दिया कि कहीं ना कहीं उसके भाइयों को खतरा है, चाहे अतीक की बात करें या अशरफ की बात करें। और यही वजह है कि जो परिवार के लोग हैं वो खुद काफिले के पीछे लगातार साथ में चल रहे हैं। मीडिया का जो जमावड़ा है वो भी साथ में जो है मौजूद है। तो ऐसे में जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी, तमाम जो आशंकाएं, जो डर जो है माफिया की तरफ से जताया गया, अशरफ की तरफ से जताया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है कि कल डीजीपी साहब ने खुद बयान दिया कि जो अपराधी है जिसको कोर्ट में हमें पेश करना है, तो रूलता और नियमता जो है उसको जेल से लाया जा रहा, साबरमती जेल से लाया जा रहा है और बरेली से अशरफ को जो है लाया जा रहा है, उनको कोर्ट में पेश करना है। ऐसे में हमारे लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि सुरक्षित उनको जो है
कोर्ट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि 2006 का ये मामला है उमेश पाल, जिसमें अपहरण का आरोप है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। इस पूरे मामले में और इसी मामले में उमेश पाल की गवाही होनी थी, जिसमें उसकी हत्या जो है कुछ समय की गई है। और ये माना जा रहा है कि कल जो है फैसले का दिन है, लिहाजा कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों को पेश करना है, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सीधे तौर पे डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी आदेश दे दिए गए हैं कि दोनों को सकुशल जो है कोर्ट में पेश करना है। और यही वजह कि आप देख रहे हैं कि जो पूरा काफिला चल रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो सुरक्षा है। वापस आएंगे अनूप आपके पास, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए चित्रकूट